आज गाजीपुर शहर के एक होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके मुख्य अतिथि जावेद हबीब थे। उन्होंने इस सेमिनार में बाल काटने के तरीके बताएं और प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग खत्म कर दर्जनों लड़कियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। जावेद हबीब के हाथों प्रमाण पत्र पाकर सभी लड़कियों के चेहरे खिल उठे। इस सेमिनार का आयोजन प्रशांत सिंह ने किया था। इस सेमिनार में जिले के कई पार्लर के संचालकों ने भाग लिया। यह सेमिनार करीब 3 घंटे तक जावेद हबीब की मौजूदगी में चला। सेमिनार खत्म होने के बाद जावेद हबीब ने पीरनगर स्थित जावेद हबीब एकेडमी का उद्घाटन भी किया। जावेद हबीब ने बताया कि इस एकेडमी के खुलने से जिले के ज़रूरतमंद और रोजगार की इच्छा रखने वाले युवक युवतियों को रोजगार का अच्छा मौका मिलेगा। इस एकेडमी में मेकअप, हेयर कटिंग सहित तमाम तरीकों के प्रशिक्षण अनुभवी ट्रेनरों द्वारा दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवक और युवतियां खुद का रोजगार कर सकेंगी। इस एकेडमी के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके तमाम लड़के व लड़कियों को प्लेसमेंट के माध्यम से भी रोजगार दिया जाएगा। चलो पकड़ो मेरा हाथ। अरे प्रशांत, चलो चलो चलिए, सब आ गए, सब आए। चलो वो ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली। नहीं, सबको पहले मैं खिलाऊंगा, उसके बाद में मुझे खिलाना। सबसे पहले मैं खिलाऊंगा, बाद में मुझे खिलाना। दीदी बैठ के वो दे रही है। आज जो है गाजीपुर की धरती पर जो है आपका अकेडमी का शुरुआत हुआ है। बात करें तो हेयर कटिंग के मामले में सिर्फ आपको गाजीपुर ही नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं। इस अकेडमी को लेकर क्या बताएंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या रहेगा? देखिए, जावेद हबीब जो ब्रांड है, अफकोर्स एक नाइकी ब्रांड है और उसका जो बेस है वो एजुकेशन है। हमारी इस कंट्री के अंदर 10% पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है, बट वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो क्यों नहीं आते? बिकॉज वहाँ एजुकेशन नहीं है। तो मेरा जो मिशन चल रहा है वही चल रहा है कि ये जो मेरा प्रोफेशन जिसका मैं खाता हूँ ना, हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज करने का एक ही तरीका वो पता क्या है, सिर्फ एक वन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो ये हमारी 15वीं एकेडमी है यूपी के अंदर और हमारी चलती 80 एकेडमी चलती पूरी इंडिया के अंदर। देखो, मुझे लगता है कि पूरा धंधा भारत है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जावेद हबीब 120 सिटी के अंदर है और जावेद हबीब के पास कम से कम 4-5 मिलियन हेयर कट होते हैं हर साल। मुझे लगता है कि इससे बड़ी ब्रांच है दुनिया में नहीं, जहाँ पर 40-50 लाख हेयर कट होते हैं महीने के। मतलब इतने बाल कटते हैं कि मैं इनको पकड़ कर रोज चांद पे जा सकता हूँ, इतने सारे बाल हैं। सर, मिस इंडिया के आधिकारिक स्टाइलिंग पार्टनर रहे हैं आप और 24 घंटे में 410 नॉन स्टॉप हेयर काटने का आपका रिकॉर्ड रहा है, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम मैंने एक मूवी देखी थी, शोर, एक जिसके अंदर मनोज कुमार साइकिल चलाता है। तो ये आइडिया वहाँ से निकल के आया कि अगर साइकिल 24 घंटे चल सकती है तो मेरी कैंची 24 घंटे क्यों नहीं चल सकती। और इससे पहले हमारा कोई बेंच मार्क नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि चलो बाल काटते हैं और कितने कटेंगे हमें नहीं पता था, लेकिन 410 बाल कट गए। तो ये बात हो गई ऑलमोस्ट नाउ 25 साल पहले। तो अगर वो रिकॉर्ड अब मैं बनाना चाहूँ तो ये जा सकता है 2000 के अंदर। जावेद साहब, और बात किया जाए अगर आप हेयर स्टाइल नहीं होते तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर होते हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? मैं बाल काटना चाहता नहीं था, लेकिन बाल काटना पड़ा मुझे। देखो, मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, तो मैं 3rd जनरेशन के। हमारी जो 100 साल की लेगेसी है उसके अंदर बैट की बात हो ही नहीं सकती, उसके अंदर कैंची की बात होगी। नहीं, आपके जो रिकॉर्ड बताते हैं कि आप भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, बाद में भले आपने टर्न कर लिया है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम लोग ये होते हैं ना 18, 19, 20 के अंदर, हमें कुछ पता नहीं हमें करना क्या है। तो अगर जो लोग देते हैं क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, मैचेस भी चलते रहते हैं। बट आई थिंक जब एक बार सीरियस होते हैं ना, जब सोचते हैं कि फ्यूचर के बारे में, उसके हमें प्रोफेशन लेना पड़ेगा। क्रिकेट प्रोफेशन था नहीं उस टाइम, शायद अब बना है। उस टाइम प्रोफेशन क्या था, सब नाई का काम था मेरा। ऐसे में अगर बात किया जाए अकेडमी, इस अकेडमी में किस तरह के काम कार्य किए जाए, स्टूडेंट को क्या दिए? हम लोग बालों का काम सिखाएंगे, हम लोग ब्यूटी का काम सिखाएंगे, हम लोग नील आर्ट का काम सिखाएंगे, हम लोग हमारा ये आजकल ये प्रोफेशन है ना, सिर्फ बाल काटना नहीं है, इसके अंदर अच्छा मेकअप आना चाहिए, अच्छा फेशियल करना चाहिए। और आजकल का जो नया बिजनेस है वो एक्सटेंशन कि एक्सटेंशन, जो बाल टूट रहे हैं हमारे इस कंट्री में, बाल बहुत टूटता है। और बाल टूटता कि उसका एक ही रीजन है, हम लोग तेल बहुत लगाते हैं। ये जो तेल का जो अंधविश्वास है ना, हमारे बालों का सत्यानाश करता है। तो रात को कभी तेल लगाना नहीं चाहिए।
और कभी नहाने के बाद में तेल लगाना नहीं चाहिए। अगर आप तेल लगाएंगे आपके बाल पक्के टूटेंगे। तो अगर आप सच्ची चाहते हैं कि आपके बाल 100 साल चलें, तेल लगाओ, शैम्पू से पहले लगाओ, और शैम्पू से पहले लगाएंगे ना आपका बाल कभी बांका नहीं होगा। ऐसे में अगर हम बात करें नाई समाज जो भी अनप्रोफेशनल है, ऐसे समाज को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? कोई काम छोटा नहीं है और हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रोफेशन बहुत बड़ा है। मैंने पहले बोला कि इस कंट्री की जो 10% पॉपुलेशन है ना, बाल काटने वालों की है, मतलब इससे बड़ा प्रोफेशन नहीं है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट अपने आप को ट्रेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना, हमें रिस्पेक्ट खुद मिलनी शुरू हो जाएगी। रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज एजुकेशन नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली एजुकेशन ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर।